तरन्नुम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। पटना में कल गांधी मैदान में सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी सम्राट सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक पटना में रहेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति का दौरा। टू लैम का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। कोलकाता के हॉक मार्केट इलाके में बवाल। टीएमसी के यूनियन पार्टी दफ्तर पर चला बुलडोजर। देर रात हुआ भारी बवाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा का दौर जारी। बंगाल में 24 घंटे में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत। कोलकाता में बीजेपी विधायक के भाई की भी हत्या। बंगाल में बीजेपी को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट। एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोटर हटे। 176 सीटों पर इतने ही मार्जिन से जीते। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सख्त। चुनाव आयोग बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी सीएपीएफ को निर्देश। चुनाव आयोग ने कहा हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास धमाका। बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में संदिग्ध ब्लास्ट। स्कूटी में लगातार 2 धमाकों के बाद लगी आग। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। अमृतसर के खासा मिलिट्री कैंप के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। वाराणसी में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव। कल कोलकाता जाएंगे अमित शाह। बंगाल में चुनाव के बाद संदेश खाली में सुरक्षा बलों पर फायरिंग। 3 सुरक्षा कर्मियों को लगी गोली। फायरिंग के बाद इलाके में तनाव। बंगाल में हिंसा को लेकर ईसी के सख्त निर्देश। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा पुलिस अधिकारी गश्त बनाए रखें। पंजाब डबल ब्लास्ट के तार खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी से जुड़े। सूत्रों के मुताबिक हमले में गैंगस्टर पाकिस्तानी शहजाद भट्टी का हाथ। जालंधर के बाद अमृतसर में भी ब्लास्ट। अमृतसर में बीएसएफ कैंप के पास हुआ धमाका। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास हुआ ब्लास्ट। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बिहार में 7 मई को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। गृह मंत्री अमित शाह पटना में एनडीए नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कैबिनेट विस्तार पर होगा मंथन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर रखने पर लगाई गई याचिका। नियमों में बदलाव को लेकर सवाल। तमिलनाडु में सरकार गठन की कवायद तेज। कांग्रेस टीवीके को समर्थन देने को तैयार। थलपति विजय को चुना गया टीवीके विधायक दल का नेता। ना हंगामा ना बवाल, तथ्यों की गवाही, बड़ा सवाल, वाजिब मुद्दा, एक बहस, बेधड़क, रोजाना शाम 6 बजे। पश्चिम बंगाल में 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव। कल कोलकाता जाएंगे अमित शाह। बंगाल में चुनाव के बाद संदेश खाली में सुरक्षा बलों पर फायरिंग। 3 सुरक्षा कर्मियों को लगी गोली। फायरिंग के बाद इलाके में तनाव। बंगाल में हिंसा को लेकर ईसी के सख्त निर्देश। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा पुलिस अधिकारी गश्त बनाए रखें। पंजाब डबल ब्लास्ट के तार खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी से जुड़े। सूत्रों के मुताबिक हमले में गैंगस्टर पाकिस्तानी शहजाद भट्टी का हाथ। जालंधर के बाद अमृतसर में भी ब्लास्ट। अमृतसर में बीएसएफ कैंप के पास हुआ धमाका। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास हुआ ब्लास्ट। पुलिस और फॉरेंसिक पटना में कल गांधी मैदान में सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी सम्राट सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक पटना में ही रहेंगे पीएम।
दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ रहे मौजूद। कोलकाता के हॉन्ग मार्केट इलाके में भारी बवाल। टीएमसी के यूनियन पार्टी दफ्तर पर चला बुलडोजर, देर रात हुआ भारी बवाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा जारी। बंगाल में 24 घंटे में 2 बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। कोलकाता में बीजेपी विधायक के भाई की हत्या। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले। एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोट हटे। 176 सीटों पर इतने ही मार्जिन से जीत। बंगाल में हिंसा पर सख्त। चुनाव आयोग बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी सीएपीएफ को निर्देश। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास जोरदार धमाका। बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में संदिग्ध ब्लास्ट। स्कूटी में लगातार 2 धमाकों के बाद लगी भीषण आग। पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटे। अमृतसर के खासा मिलिट्री कैंप के बाहर ब्लास्ट की पुष्टि। संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने कैंप के पास विस्फोटक फेंका। फॉरेंसिक टीम और बीडीएस टीमों को बुलाया गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना। यूपी में अब कहीं नहीं कटेगी बिजली। ट्रांसफार्मर डैमेज रेट में 80% की गिरावट। ट्रिपिंग फ्री मॉडल की ओर बढ़ा राज्य। अंतिम छोर तक पहुंची बिजली। गुवाहाटी में असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने लोक भवन में राज्यपाल को निर्वाचित विधायकों की सूची सौंपने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। थलापति विजय का सीएम बनना लगभग तय। बस 11 सीढ़ी दूर। कांग्रेस के 5 विधायक तैयार। 6 के लिए तोड़ सकते हैं एआईएडीएमके। गुजरात बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया। गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा सच अपने आप निकलता है और झूठ सोच समझकर बोलना पड़ता है। आपने सच कहा, सही कहा। पीडीए आ रहा है। कोहनी मारकर मुंह से निकलने वाले सच को बदलने की कोशिश न की जाए। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा कि वोट चोरी से सीटें चुराई जाती है, वोट चोरी से सरकार चुराई जाती है। बीजेपी का हर 6ठा सांसद वोट चोरी से जीता। क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें? आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश चला। राउस एवेन्यू कोर्ट 22 मई को सुनाएगा फैसला। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से नेशनल हाईवे डूबा। घरों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ओले गिरे। मध्य प्रदेश बिहार में बारिश का अलर्ट जारी। पब्लिक वाईफाई का पूरे देश में एक ही पासवर्ड होगा। अब बार बार ओटीपी से राहत मिलेगी। देश में 4 लाख हॉटस्पॉट। ट्राई ने सुझाव मांगे। हिमाचल में रोहड़ू कोर्ट और एसडीएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी। पोस्टर में लिखा धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। सुरक्षित आवाजाही के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को सही करने पर विशेष ध्यान। तो उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बड़गाम में पद यात्रा में हिस्सा लिया। पूरे जिले में इस अभियान को तेज करने की अपील भी की। पुणे के शुक्रापुर में दुकानों में लगी भीषण आग। आग में 3 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आग पर पा लिया गया काबू। नासिक में रेपिस्ट अशोक खरात को शिरडी पुलिस की हिरासत में भेजा। रेप और महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने के मामले में पूछताछ जारी। गुरुग्राम में सिंगर फाजिलपुरिया के इवेंट मैनेजर पर गोली चलाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 4 दिन पहले ही कन्हाई गांव में देर रात इवेंट मैनेजर पर फायरिंग की गई थी। गोली लगने से एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ था घायल। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में भड़क उठा राजनीतिक तनाव। देर रात जब केंद्र सुरक्षा बलों के साथ पुलिस का एक दल इलाके में गश्त करने गया तो उग्रवादियों ने गोलीबारी की।
संभल में बंगाल चुनाव पर एसपी सांसद बर्क ने उठाए सवाल। कहा ये सिर्फ हार जीत का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार पर चोट का मुद्दा भी है। रायबरेली के जल जीवन मिशन के गोदाम में हुई लूट मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कुल 7 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरोहा जिले में पुलिस ने गौकशी के मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया का किया हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रेटर नोएडा में हुई थोड़ी देर की बारिश से प्राधिकरण की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। हल्की बारिश में ही अंडरपास पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा। राहगीरों को हो रही काफी परेशानी। बरेली में जिम संचालक ने प्री वर्कआउट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया शोषण। वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। पुलिस ने मुख्य आरोपी जिम संचालक और उसके भाई को किया गिरफ्तार। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट कांड में बड़ा खुलासा। सत्यम होटल में 2 रात रुके थे किडनी कांड के आरोपी। दरोगा से होटल कर्मी ने की अभद्रता, रजिस्टर दिखाने से किया था मना। अमेरिका के न्यू जर्सी में बड़ा हादसा हुआ। बिजली के खंभे से टकराया विमान। पास से गुजर रहा ट्रक भी चपेट में आया। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। हादसे की जांच के आदेश। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन के दौरे पर पहुंचे। चीन विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे अरागची। अमेरिका इजरायल के साथ संघर्ष पर होगी बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। अमेरिका का हॉर्मुज से सुरक्षित जहाज निकालने का ऑपरेशन बंद। ट्रंप बोले पाकिस्तान की अपील पर फैसला लिया। 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज गुजरे। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग की असर। अप्रैल में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी। जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई। अमेरिका के टेक्सास में एक शॉपिंग मॉल के पास हुई गोलीबारी में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार किया। आईपीएल में चेन्नई ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया। सैमसन ने नाबाद अर्धशतक लगाया। कार्तिक ने 41 रन बनाए। नूर को 2 विकेट। आईपीएल में आज पंजाब वर्सेस हैदराबाद का मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद के पास नंबर 1 बनने का मौका तो किंग्स ने पिछले दोनों मैच हारे। आर्सेनल 20 साल बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को हराया। 30 मई को बुडापेस्ट में फाइनल। सामने पीएसजी या फिर बायर्न। खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन बॉयकॉट की चेतावनी दी। सबालेंका बोली इनामी राशि नहीं बढ़ाई गई तो खिलाड़ी टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं। रेवेन्यू में 22% हिस्सेदारी की मांग की। खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे गौरव खन्ना। बोले फेल होने का डर नहीं, बिना गॉडफादर के कॉर्पोरेट जॉब छोड़ एक्टर बना। पूजा हेगड़े ने की थी विजय की जीत की भविष्यवाणी। विजय के सामने व्हाइट बोर्ड पर बताया था कौन जीतेगा चुनाव। बोली सच हो गया सपना। साउथ एक्टर जीवा के पिता की सड़क हादसे में मौत। पाली के रहने वाले आरबी चौधरी बना चुके हैं 98 फिल्म। बयावर पिंडावर रोड पर टकराई कार। टॉक्सिक की फर्जी खबरों पर भड़की कियारा आडवाणी। फिल्म में खुद के बोल्ड सीन्स हटाने की खबरों को बताया बकवास। शाहरुख दीपिका बीच पर रोमांस करते और डांस करते आए नजर। साउथ अफ्रीका में फिल्म किंग की शूटिंग जारी। अकेले शूट करते नजर आए शाहरुख खान। अभिनेता रणदीप हुड्डा का झज्जर में हरियाणवी देसी अंदाज दिखाई दिया। मकान की छत पर चढ़कर सेल्फी ली। कहा गांव की हवा गांव के मजे। पलाश मुचल पर केस दर्ज। स्मृति मंधाना के दोस्त का आरोप 25 लाख रुपए नहीं लौटाए। स्मृति से टूट चुकी शादी। रितेश की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई 50 करोड़ पार। टॉप 5 मराठी फिल्मों में शामिल हुई फिल्म। महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की मांग।